गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हम कर रहे हैं आंसर की मिशन बुनियाद की। देखिए, उसके लिए हमने बहुत से क्वेश्चन, इससे पहले की वीडियो में हम लगभग 20 क्वेश्चन कर चुके हैं। उसके बाद के क्वेश्चन आप देखिए, क्योंकि ये जो लेवल है, जो बच्चा इस लेवल को पार कर लेगा उसके बाद उसे सेकंड लेवल का भी एग्ज़ाम भी देना है। इस पेपर से हमें ये तो समझ आ गया है कि ज़्यादातर क्वेश्चन अनुपात और समानुपात के इस पेपर में आए हैं, तो हम इस टॉपिक की रिवीजन अच्छी तरह से करेंगे। ठीक है। इस पेपर के बाद अमित के पास अलग अलग फलों के 3 डिब्बे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अमित के पास अलग, ये 2 क्वेश्चंस रह गए थे 22 तक के क्वेश्चंस में से। अमित के पास अलग अलग फलों के 3 डिब्बे हैं। बॉक्स ए का वजन जो है बॉक्स बी के वजन से 2.5 किलो ज़्यादा है। ठीक है, तो हमें किसका मानना है? बी का, क्योंकि बी से 2.5 किलो ज़्यादा है। तो हमने, मैं यहाँ पे देखिए, बी का माना एक्स और ए का हो गया एक्स जमा 2.5। ठीक है, 2.5 किलो ज़्यादा, 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2 ज़्यादा। ठीक है, अब चलिए थर्ड पर। बॉक्स सी का वजन बी के वजन से 10 सही 1/4 किलोग्राम अधिक है। फिर उसी से बी का एक्स है, उससे 10 सही 1/4 और तीनों का जोड़कर 10 चौके 40 और 1 41, 41/4, तीनों का जोड़कर 48 सही 3/4 है। 48 सही 3/4। इसके 2 तरीके हो सकते हैं क्वेश्चन को आसानी से हल करने के। या तो आप इन तीनों को लिख लीजिए और 48 सही 3/4, या एक दूसरा तरीका भी है, एक्स एक्स एक्स। ठीक है, ये तीनों एक्स कितने हो गए आपके? 3x। ठीक है, और जमा 10 और 2 12, 12 सही आधा और 1/4, 3/4। ठीक है, बराबर आ जाएगा आपका कितने के? 48 सही 3/4 के। 3/4 से 3/4 कम हो गया और 48 में से 12 गए 36। तो x आपका कितना आ गया? 12 आ गया। 3 से डिवाइड किया आपने, x आपका 12 आ गया। तो x 12 है और आपको ए का वजन बताना है। 12 और 2 14, 14 से ही 1/2। ठीक है, तो इसका वजन कितना है आपका? 14 से ही 1/2 किलोग्राम। या फिर आप मैथ के तरीके से करेंगे तो x प्लस 5/2 प्लस x प्लस 41/4, 48 से ही 3/4, इसको खोलेंगे 195/4। ठीक है, ये x x x 3x हो गए और 5/2 और 41/4, इसको हमने 2/2 से गुना कर लिया, 10/4, 4 में बना लिया सारे फिगर्स को। तो इसको 2 से गुना करके 10 से ही 4, ये हो गए 51/4। 195 में से 51/4 गए 144। 3x 3 नीचे चला गया, 144/4 गुना 3। इसको जब हमने डिवाइड किया तो हमारा आया वही 12। जब हमने इसको काटा, 3 से इसको काटा 48 पे और ये आ गया 12। 12 x, चाहे आप ऐसे निकालिए तो भी 12 आएगा, ऐसे निकालेंगे, शॉर्ट मेथड था, तो भी आपका 12 ही आएगा। 12 और 2.5 किलो ज़्यादा है उससे। ए का वजन हमें याद करना है। 12 और 2.5 14.5, 14.5 किलो का जो है हमारा ए है। अगला क्वेश्चन ये देखिए, ये अनुपात और समानुपात के ऊपर थोड़ा मुश्किल सा क्वेश्चन था, फिर भी देख लीजिए। कला और विज्ञान के एक कॉलेज में पढ़ने वाले कुल छात्र कितने हैं? 390। जो कला भी पढ़ रहे हैं, विज्ञान, उसमें से कुछ कला पढ़ रहे हैं, कुछ विज्ञान पढ़ रहे हैं। और लड़के लड़कियां क्रमशः 7.6 हैं। लड़के और लड़कियां, पहले हमें 390 में से लड़के और लड़कियां निकालनी है। 7:6, 7 और 6 13, 7/13 गुना 390, 7/13 गुना 390, और लड़कियां हैं 6, 390 गुना 6/13। 13 से कट गया 30 पर, 30 सत्ते 210 लड़के हैं, 180 लड़कियां हैं। अब हमें ये तो पता चल गया कि लड़कियां हैं 180। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब कला और विज्ञान पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 3:7 है। 390 में से ही कला और विज्ञान पढ़ने वाले छात्र हमें निकालने हैं। 3:7 मतलब 10। ठीक है, 390 गुना 3/10, 39 दिए 117, 39 सत्ते 273। ठीक है, कला और विज्ञान पढ़ने वाले 117 और 273 हैं बच्चे।
जो कला पढ़ते हैं और विज्ञान पढ़ते हैं, ये हमने कर लिया। अब कला पढ़ने वाले लड़के और लड़कियां 4:5 हैं। अब कला पढ़ने वाले बच्चे कितने हैं? 117 हैं। उसमें से 4:5 लड़के हैं और लड़कियां हैं। 4:5 निकालो। 4:5 9। 117 गुना, हमें क्या चाहिए? हमें लड़कियां चाहिए कि कला पढ़ने वाली लड़कियां कितनी हैं? वो हैं 5। 117 गुना 5/9 13। 13 पंजे 65। 65 लड़कियां कला पढ़ने वाली हैं और टोटल लड़कियां हैं 180। ठीक है, 180 में से 65 कला पढ़ती हैं और विज्ञान कितनी पढ़ती हैं? 180 में से हमने घटा लिया 65, 115 जो हैं वो विज्ञान पढ़ती हैं। तो हमें अनुपात निकालना है कला और विज्ञान पढ़ने वाली लड़कियों का। 65:115। तो ये आ गया हमारा, 5 से हमने काटा 13:23। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका 13:23। आगे चलिए, 23 से हम आगे चल रहे हैं इस पेपर में। रोहित की माँ ने उसे 3xy² और उसके पिता ने उसे 5xy² + 2 रुपये दिए। इस कुल धन में से उसके पास कुल धन है, जैसे ये 3 रुपये उसकी मम्मी ने दिए, 5 रुपये उसके पापा ने दिए। ठीक है, आप ऐसे मान लो 8 रुपये हो गए कुल धन। ठीक है, तो 8 रुपये हो गए। तो इसी तरह हमें इसका कुल धन निकालना है। उसने अपनी पार्टी में 10 - 3xy² खर्च कर दिए। अब 5 में से आपने ये, अब आप अगर आप 8 माने, 8 में से आपने 3 रुपये खर्च कर दिए तो घटाए ना, तो 5 रुपये बचे। आपने अपने जन्मदिन की पार्टी पर खर्च किए तो उसके पास कितने पैसे बचे, ये हमें निकालना है। ठीक है, यहाँ आ जाइए। देखिए, उसके पापा ने उसे, उसकी मम्मी ने उसे दिए थे 3x²। ऊपर क्वेश्चन भी देखते रहिए। 3x²। उसके पापा ने उसे दिए, 5 से गुना कर लिया, 5xy² + 5 दूनी 10। 5xy² + 10, ये हो गए उसके पास 5 और 3 8 xy² + 10, इतने पैसे उसे मिले। ठीक है, उसमें से उसने खर्च कर दिए -3xy², xy² के नीचे xy² -3xy² + 10। अब जब घटाते हैं तो निशान बदलते हैं। देखिए, जब हमें 8 में से 5 घटाना है तो हम ये इसके आगे माइनस का निशान लगाते हैं ना। तो इसी तरह हमें यहाँ पे भी निशान बदलनी है। माइनस का हो गया हमारा प्लस, प्लस का हो गया हमारा माइनस। तो 10 में से 10 गई, 0 बची। और 8 में से ये जमा के हैं 8 और 3 11। 11xy² जो है हमारा राइट आंसर है। 11xy² जो है वो राइट आंसर है। आगे चलिए। करण ने एक आयताकार खेत में गेहूं उगाया जिसकी लंबाई 32 और 26 मीटर थी। लंबाई और चौड़ाई दी हुई है। एक आयत, उसकी लंबाई है हमारी 32, चौड़ाई है हमारी 26। तो क्षेत्रफल हो गया 32 गुना 26। ठीक है, इस साल उसने लंबाई बढ़ाकर गेहूं के लिए क्षेत्रफल बढ़ाया लेकिन चौड़ाई नहीं बढ़ाई। चौड़ाई 26 ही रही, लंबाई बढ़ाई और उसने क्षेत्रफल जो है 650 वर्ग मीटर बढ़ा दिया। विस्तारित गेहूं का, पहले हमें 32 को 26 से गुना करके क्षेत्रफल निकालना है। क्या हुआ ये क्वेश्चन? 32 को 26 से हमने गुना किया, हमारा आ गया 832। कि जो हमारा पहले वाला मैदान था उसका कितना था? 832 था क्षेत्रफल। फिर 832 में हमने 650 जोड़ दिए, 1482 क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, तो हमारी सिर्फ लंबाई बढ़ी, चौड़ाई 26 ही रही। ठीक है, 32 तो थी ही पहले से ही। तो हमें पता है 26 चौड़ाई है, लंबाई हमें निकालनी है, गुना 1482 हमारा क्षेत्रफल है। 1482 को हमने 26 से जब भाग किया तो हमारा आया, देखो 1482 को हमने 26 से भाग किया, 2 से काट लिया 741 और 13 से भाग किया 741 को, ये आया हमारा 57। तो लंबाई कितनी हो गई हमारी? 32 से बढ़कर 57। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा 57 मीटर। अगला क्वेश्चन देखिए। एक प्लाट का आयाम 200 मीटर और 150 मीटर है। कि 200 मीटर और 150 मीटर, ठीक है, का एक प्लॉट है। ठीक है, उसके एक बिल्डर 3 सड़कें बनाता है। पहली सड़क इसके साथ ही, दूसरी सड़क इसके साथ और तीसरी सड़क बीच में। यहाँ पे वो बना रहा है घर। ठीक है, इसके बीच में उसने बनाए घर। ये सड़क है, इस साइड भी सड़क है, बीच में उसने बनाए घर। ठीक है, दोनों तरफ लंबाई में है, लंबाई दोनों तरफ लंबाई में 3 मीटर चौड़ी है और बीच में घर है। एक बिल्डर 3 सड़कें बनाता है जो दोनों तरफ लंबाई में है, लंबाई वाली तरफ है। ठीक है, चौड़ाई वाली तरफ नहीं है, लंबाई वाली तरफ है। और
चौड़ी हैं और बीच में एक घर बनाता है। बीच की सड़क के दोनों तरफ वह बेचने के लिए घर बनाता है। घर बनाने के लिए उसे कितना क्षेत्रफल मिला, ये हमें निकालना है। अब देखो, उसने ये सड़क बनाई, कुल क्षेत्रफल था 200 और 150, 30,000। ठीक है, उसने 3 मीटर की सड़क बना ली। ठीक है, तो 200 गुना 3 600 मीटर की सड़क हो गई। ये भी 600 मीटर की सड़क हो गई, ये भी 600 मीटर की, 1800 मीटर की उसने सड़कें बना ली। तो जब हमने घटाया तो हमारे पास बचा 28,200। तो उसे कितना क्षेत्रफल मिला? 28,200 मीटर जो है उसे क्षेत्रफल मिला। अब अगला क्वेश्चन देखिए। एक स्कूल के कुछ छात्र 2/5 छात्र कार से आते हैं, 1/4 छात्र बस से आते हैं, बाकी सभी छात्र पैदल स्कूल जाते हैं, जिनमें से 1/3 अकेले जाते हैं और बाकी के माता पिता के साथ जाते हैं। यदि 224 छात्र जो हैं वो अकेले जाते हैं तो उस स्कूल में कुल कितने छात्र पढ़ते हैं? अब देखिए, यहाँ पर आ जाइए। एक छात्र है, उसमें से 2/5 कार से जाते हैं, 2/5 माइनस कर दिए। 1/4 बस से जाते हैं, वो भी माइनस कर दिए। बाकी सभी छात्र जो हैं पैदल हमने निकाल लिए, पैदल कितने छात्र जाते हैं। तो 1 - 2/5 - 1/4, इतने छात्र जो हैं हमारे वो पैदल जाते हैं। ये हो गए 20/20 माइनस 4 दूनी 8/20 और 20 बना लिया हमने इसका। ठीक है, 5 चौका 20 बना लिया और 5/20 7/20 छात्र जो हैं वो पैदल जाते हैं और 7/20 जो है वो 1/3 है, जिनमें से 1/3 अकेले चलते हैं। 1/3 और वो बराबर है हमारा 224 के। 7/20 का 1/3 जो है वो 7/20 का 1/3 जो है वो 224 के बराबर है। 7/20 का 1/3 224 के बराबर है। ठीक है, तो ये हो गया 7/60 गुना 224। एक्स निकाल लिया। एक्स कुल छात्र हो गए ये 224 गुना 60/7। 7 या 21, 7 32 को जब हमने 60 से गुना किया तो वो आया हमारा 1920। 1920 छात्र जो हैं वो कुल छात्र हैं उस स्कूल में। 1920 कुल छात्र हैं उस स्कूल में। ठीक है, क्योंकि 1/3 उसका पैदल जाते हैं। आगे देखिए, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। हम जो खाना खाते हैं वह पेट में अधिकतम 4 घंटे तक रहता है। ठीक है, यह दिन के कितने भाग तक पेट में रहता है? 4 घंटे। कितने घंटे रहता है? 4 घंटे। और टोटल घंटे कितने होते हैं दिन में? 24। तो 1/6। वह कितने घंटे मतलब पेट में कितने दिन भाग रहता है? 1/6 दिन का भाग। 2 वर्गों की परिधि, फिर परिधि, परिमाप की जगह उसने फिर परिधि का इस्तेमाल किया है। 2 वर्गों की परिधि 40 मीटर और 96 मीटर है। 40 मीटर है और 96 मीटर है परिधि। ठीक है, अब देखो, तो 2 वर्गों के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले दूसरे वर्ग की परिधि। अब इन पहले उसने दी है परिधि। ठीक है, अब हमें निकालनी है परिधि। परिधि निकाल ली है, परिधि दिया तो भुजा निकालनी है। 4 से भाग कर दिया, पहले की भुजा आ गई 10 10 10 10 और दूसरे की भुजा आ गई 24 24 24 24। 96 है, क्योंकि 96 को 4 से भाग किया तो आ गई हमारी भुजाएं 24 24 24 24। अब क्षेत्रफल निकाला, 10 का आ गया 100 और 24 वाले का आ गया 576। दोनों का क्षेत्रफल जोड़ दिया, बराबर क्षेत्रफल वाले, बराबर क्षेत्रफल आ गए 676। 676 किसका वर्ग है? 26 का। हमें पता है, हमने याद कर रखे हैं वर्ग। 26 का वर्ग है, 26 गुना 26 676। तो जो बना उसका कितना आ गया? 26 26 26 26 जो वर्ग बना। अब 26 को जब 4 बार जोड़ा तो आ गया 104। तो इसका जो राइट आंसर है वो 104 है, 104 मीटर। अब आगे देखिए, एक किसान ने एक खेत में 63 पौधों वाली पंक्तियां लगाई। ठीक है, कि एक लाइन में 63 पौधे थे। ठीक है, हमें नहीं पता उसने कितनी लगाई, लेकिन जो उसने पंक्ति लगाई उसमें 63 पौधे थे और 1890 टमाटर के पौधे लगाए। ये एक लाइन में 63, तो 1890 कितनी लाइन्स में लगे? 30 लाइन्स में। 1890 को हमने 63 से भाग कर लिया तो 30 लाइनें लगी। कितनी लाइनें लगी हमारी? 30। एक लाइन में हमारे 63 पौधे हैं।
ठीक है। और टोटल पौधे हैं 1890। 1890 को जब हमने 63 से भाग किया तो वो आया हमारा 30। तो हमारे पास कितनी लाइनें लगी? 30 लाइनें। हर लाइन में से 18 पौधे नष्ट हो गए। हर लाइन में से 18 पौधे जो है खराब हो गए। तो 30 लाइनों में से कितने पौधे खराब हुए? 540। तो इसका जो राइट आंसर है वो 540 है आपका बी। ठीक है। आगे, राधा ने अपने दोस्त से 12,000 रुपये उधार लिए, जिसमें से उसने 4,000 रुपये 18% ब्याज पर और 15%, शेष 15, 12 में से 8,000 15%, 4,000 पे 18%, 8,000 15% पे 3 वर्ष के लिए आपको ब्याज कैलकुलेट करना था। 0 से 0 कट गई, 2160 रुपये आया और इसका आया आपका 3600 रुपये। मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। ठीक है। और टोटल आ गया आपका 5760 रुपये। तो उसे कितना ब्याज देना पड़ा? 5760 रुपये उसे ब्याज देना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शनि और बृहस्पति को अपनी धुरी का एक चक्कर लगाने में पहले शनि का दिया हुआ है 9 घंटे 56 मिनट लगते हैं, उसे 10 घंटे 40 मिनट लगते हैं। फिर दोबारा से अनुपात का क्वेश्चन, अनुपात ज्ञात करना है। 9 घंटे 60 को हमने 9 से गुना किया, 540, और 56 मिनट 596। टोटल मिनट कितने लगे? 596। ठीक है। और 10 घंटे 600 मिनट और 40 मिनट 640 मिनट। फिर अनुपात निकाला, 596 और 640 का 2 से काटा, 298। ठीक है। 320। फिर 2 से काटा, 149, 160। सी जो है वो हमारा राइट ऑप्शन आया। ठीक है। आगे चलिए, ये थोड़ा आसान है ये भी। मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या 20 है और स्थायी दांतों की संख्या 32 है। दूध के दांत जो बच्चे के जन्म के कुछ टाइम बाद आ जाते हैं वो 20 होते हैं। स्थायी दांत जो हमारे ज़िंदगी भर रहते हैं, एक बार टूटने के बाद 32 है। दोनों का अनुपात हमें ज्ञात करना है। 20:32, 10:16, 5:8। 5:8 जो है हमारा राइट आंसर है। देखिए, इन क्वेश्चनों में हमेशा ध्यान रखिए, जो चीज़ आगे दी गई है वो आगे लिखनी है, जो चीज़ पीछे दी गई है अनुपात में वो पीछे लिखनी है, वरना आंसर पलट ही सकते हैं। आगे देखिए, ये बहुत आसान था HCF के ऊपर। एक व्यापारी के पास 120 लीटर और 180 लीटर और 240 लीटर के डिब्बे हैं। वह तेल को बराबर क्षमता वाले डिब्बों में भरकर बेचना चाहता है। अधिकतम क्षमता, अधिकतम HCF और LCM के ऊपर एक वीडियो पहले से ही डाली हुई थी, उसमें से क्वेश्चन आए हैं, उस टाइप के क्वेश्चन आए हैं। 120, 180, 240। ठीक है, देख लीजिए, सिंपल सा 120, 180, 240, 0 काट लीजिए। फिर देखिए कौन सा अक्षर है कौन सा पहाड़ा है जिस पे दोनों 12, 18 और 24 आते हैं। 6 के पहाड़े पे 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौका 24। तो 60 लीटर जो है इसका राइट आंसर है। ये आसान क्वेश्चन था। ठीक है। आगे देखिए, ये है आपका जमा करने का सवाल। कुल वर्ड जहाँ पर भी आ गया वो जमा करना है आपको, और अब भिन्न में जमा करना था कि विजय ने सोमवार को 12 लीटर जूस खरीदा। ठीक है। और मंगलवार को 14 से ही 3/4 लीटर जूस खरीदा। उसने 2 दिनों में कुल कितना जूस खरीदा? देखिए, इसको जोड़ना वैसे तो आसान है, सैयाँ खोल कर भी जोड़ना आसान है। ठीक है। पहले तो आप मैथ वाले तरीके से देख लीजिए। 12 से ही 1/2, 12 दूनी 24 और 1 25, ऐसे गुना करते हैं हम इनको। ठीक है। 14 चौके 56, 59 आ गया। 59/4, 25/2। ठीक है। इसके बटे में ये अक्षर, इसके बटे में ये अक्षर। ठीक है। इसको हमें 4 बनाना है। 2 2 से गुना कर ली, इसको 1 1 से गुना कर ली, 4 बनाना था। 50/4, 59/4, 25 दूनी 50, 2 दूनी 4, 109/4, और 109 को 27 से ही 1/4। ठीक है। ये इस तरीके से भी हो सकता है, या एक दूसरा तरीका भी है। 12 और 14 आप जोड़ लीजिए। 12 और 14 कितने हो गए? 26। अब आधा देखिए यहाँ पे बना रही हूँ, ये भिन्न है। एक तो है 4 हिस्से करने हैं हमें भिन्न के, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है। आधे का मतलब 2। ठीक है। 2/4,
ये नहीं आएगा, 1 2 3 4, ठीक है। और 3, 1 2 3, तो कितने हो गए 5/4। जब हमने जोड़े तो कितने हो गए 1 2 3 4 5, 5/4, 4 और 4 का बन गया 1, ठीक है। और कितना बच गया 1/4। 26 तो आपका पहले से ही था, 1 जोड़ दिया 27 और 1/4 लीटर। ये आपका राइट आंसर है। एक स्कूल की लाइब्रेरी में अंग्रेजी की 780 पुस्तकें हैं, विज्ञान की 364 पुस्तकें हैं। स्कूल की लाइब्रेरी सुश्री हिमानी इन पुस्तकों को अलमारियों में रखना चाहती है। प्रत्येक शेल्फ में पुस्तकों की संख्या समान है। न्यूनतम संख्या आपको ज्ञात करनी है। न्यूनतम संख्या मतलब HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको ज्ञात करना है, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जब हमने इसका ज्ञात किया 780 का और 364 का, ये देखिए 780 और 364 का आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। 2 कॉमन 2 से चला गया, फिर 2 से चला गया, फिर 13 से गया, ठीक है। 15 और 7 अनकॉमन बचे अब हमारे पास। 13 दूनी 26, 26 दूनी 52। या तो ये तरीका है 52, या फिर एक HCF निकालने का तरीका ये भी है। 780 इसको 364 से भाग कर लिया, 728 आ गया, 52 बचा, 364 को बीच में रख के, तब भी आपका 52 ही आंसर है। तो इसका जो राइट आंसर है वो 52 है। इसका जो राइट आंसर है वो आपका 52 है, ठीक है। आगे, एक तार को कई छोटे टुकड़ों में काटा जाता है। प्रत्येक छोटे टुकड़े को 2 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग में मोड़ा जाता है। मतलब 8 सेंटीमीटर का एक टुकड़ा काटा है, तभी तो 2 के में भेजा जाता है, ठीक है। लेकिन उसने कहा है कि तार के वर्गों का कुल क्षेत्रफल 28 है। 28 है, तो एक का क्षेत्रफल कितना है हमारा 2 दूनी 4, भुजा गुना भुजा 4। अब 28 हैं तो कितने टुकड़े हैं 7, 7 टुकड़े हैं ना, एक टुकड़े का 28 है तो 7 टुकड़े हैं। और एक की लंबाई कितनी है 8, 2 2 2 2 8 है एक की लंबाई, 8 सत्ती 56, 56 सेंटीमीटर का वो टुकड़ा है। कितने सेंटीमीटर का 56 सेंटीमीटर का। देखिए दोबारा देख लीजिए, एक तार को, एक बहुत लंबी तार है उसको कई टुकड़ों में हमने काट दिया है, ठीक है। और 2 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग में मोड़ा जाता है, तो 2 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग, ठीक है। तो वो कितना हो गया, एक तार की लंबाई कितनी होगी 2 4 6 8, 8 सेंटीमीटर एक तार की लंबाई है। अब उसने कहा है कि क्षेत्रफल दिया है उसने, इसका क्षेत्रफल एक का क्षेत्रफल कितना आया हमारा 2 दूनी 4 आया। 28 है हमारे पास, 28 क्षेत्रफल है तो 7 टुकड़े हैं हमारे पास। जब हमने 7 टुकड़ों को लगाया, पहला टुकड़ा, दूसरा टुकड़ा, तीसरा, चौथा, 5 7, 8 का एक है 8, 8 सत्ती 56, तो कितने के हैं वो 56 सेंटीमीटर के हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट पार्ट अदर वीडियो में।